ये तो बहुत गंभीर सवाल है पंकज जी। नहीं, मां पर हमला करो और ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट हो रहा है। मैंने पहले ही कहा कि बिहार की राजनीति में एक ऐसा मुद्दा आ गया जिससे नफा कम नुकसान ज्यादा हो सकता है कांग्रेस और आरजेडी को। उस पर प्रियंका जी जानती है, हमने पहले भी डिबेट्स करी है, लेकिन ये नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि ये तो ऑफिशियल आईडी से करा गया ट्वीट है। उन गालियों को तो डिसोन कर दिया गया, उन गालियों को और अपशब्दों को डिसोन कर दिया गया, ये कहकर के मंच भले ही हमारा था लेकिन लोग हमारे नहीं थे। अब वहां कौन आ जाए हमें क्या पता है। लेकिन मैं जरा एक तस्वीर दिखा देती हूं, जरा तस्वीर भी दिखा रही हूं। ये देखिए, भोपाल से तस्वीरें आ रही जहां राहुल गांधी के पुतले फूके जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस तरह से प्रधानमंत्री की मां का अपमान कर रहे हैं। अब आपको याद है कि इस तरह की तस्वीरें और शहरों से भी आई थी पहले, जब उन अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। अब ये तस्वीरें आ रही हैं, पुतले फूके जा रहे हैं। अब ये नाराजगी है। और इस वीडियो के बाद, इस वीडियो को जो भी देखेगा, मुझे नहीं पता है, पंकज जी का ये सवाल था कि इस वीडियो में गलत क्या है, इस वीडियो में गलत क्या है। आज मैं चाह रही हूं कि मेरे व्यूअर्स खुद इस सवाल को पूछें। मैं नहीं जानती हूं कि उनकी राजनीतिक इंक्लिनेशन किस तरफ है, वो बीजेपी के वोटर हैं, वो आरजेडी के वोटर हैं, वो कांग्रेस के वोटर हैं। लेकिन इस वीडियो को देखकर सोचें और पूछें कि क्या एक दिवंगत मां का इस तरह का वीडियो बनना चाहिए, और फिर जो जवाब उन्हें मिलेगा वो उस हिसाब से इस खबर को समझे। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहती, नो कमेंट्री करना चाहती हूं। लेकिन एक बार वरुण जी के पास जा रही हूं। वरुण जी, ये नॉन सीरियस पॉलिटिशियन क्यों हो गए हैं? आज उपराष्ट्रपति की स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, उस जरा तस्वीरें चलाइए, उस तस्वीर में जरा देख लीजिए कौन कौन पहुंचे हैं वरुण जी। वहां प्रधानमंत्री थे, वहां पर सारे वरिष्ठ मंत्री थे, सब पहुंचे हुए थे। वहां पर जगदीप धनखड़ भी थे, जिनके लिए बार बार आप विपक्ष कह रहा है कहां गए, उन्हें चुप करा दिया, वो भी पहुंच गए। लेकिन कौन नहीं था यहां पर वरुण जी? जी, महाभारत क्यों हुई थी? महिलाओं का अपमान हुआ था ना। आवाज आ रही? जी जी जी, बोलिए ना प्लीज। इसलिए महाभारत हुई। आज वही स्थिति देश की हो गई। आपने मर्यादित आचरण की, शाब्दिक आचरण की बात हमेशा उठाते रहे, उसके लिए आपको साधुवाद। पर ये अपन एक पक्षीय नहीं कर सकते कि राहुल गांधी का अमर्यादित आचरण है, मोदी जी का नहीं है। मोदी जी का भी उतना ही शामिल है, मोदी जी भी खुद भी शामिल है, इनकी पार्टी भी शामिल है। आजकल हुआ क्या है, आप तो कह रहे हो कि जो कालखंड का आपने शब्द यूज किया था, एक कालखंड, जो मोदी काल राजनीतिक नेतृत्व होता है उसी को कालखंड, उसी का नाम लिया जाता है। तो मोदी काल जो 11 साल में है ना, ये शाब्दिक आचरणों का जो अमूल्य है उसके लिए याद किया जाएगा। और जो अभी मनीष कुमार जी ने पार्टली तो ठीक की, पार्टली तो वो मोदी जी की तो बोल नहीं सकते। 11 साल में ऐसी हालत हो गई कि गलत बोले जिसके लिए बोल। आप तो कहते हो खुल के बोलो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये जो देश है राहुलवाद और मोदीवाद के एक रस्साकशी में फंस गया है। अगर आपको मोदी जी की बुराई नहीं करो तो वहां नहीं टिक सकते, और अगर गांधी परिवार को नहीं कोसो तो आप मोदी जी आपको रगड़ देंगे। ये जो देश की हालत हो रही है ना, अब कांग्रेस की स्थिति क्या है, जैसे बीजेपी की हो गई, पार्टी विद द डिफरेंस रही नहीं, अटल जी अडवाणी जी की मोदी सेंट्रिक हो गई, ऐसे कांग्रेस भी मूल कांग्रेस और जो दूसरे लोग आ गए गैर कांग्रेस आइडियोलॉजिस्ट आके कांग्रेस पे कब्जा करके बैठ गए। ये पूरी राजनीतिक व्यवस्था के लिए खतरनाक स्थिति हो रही है। अब इसमें किया क्या जा सकता है? अभी आप मीम की बात कर रहे हो, तो क्या दूसरे की माँ, आपने तो बहुत अच्छी बात कही, आपको तुम साधुवाद इसलिए कह रहा हूँ। ये तो कई चैनल पे कह रहे हैं मोदी जी की माँ को कह दिया। अरे भाई, किसी भी माँ को आप अपशब्द कहोगे तो ये आपकी संस्कृति का जो गिरावट आ रही है, इस पे चर्चा की जानी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अजय आलोक जी, आपकी पार्टी क्यों नहीं बच्चों का इंटरनेट बंद करते हो? सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, पूरा देश बिगड़ रहा है। अब ये जो चलिए, अब इसका हल ये निकाला आपने कि इंटरनेट ही बंद कर दो, क्या वरुण जी? नहीं, मैं तो आप कह रहा हूँ, हमने एक बात करी ना कि जो गिरावट आ रही है इसका क्या हाल है? नहीं सर, देखिए मैंने आज जो खबरें, एक बार मैं, देखिए वरुण जी, मैंने सवाल ये इसलिए पूछा है क्योंकि एक तरफ दिवंगत मां का वीडियो बनाकर डाल दो, दूसरी तरफ जितने भी कार्यक्रम हैं, ये पहली बार नहीं है। 15 अगस्त के कार्यक्रम पे कहां थे नेता प्रतिपक्ष? 26 जनवरी के कार्यक्रम पे कहां थे नेता प्रतिपक्ष? मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, आज तो उपराष्ट्रपति के शपथ समारोह में नहीं पहुंचे हैं, अब सीजीआई की शपथ समारोह में नहीं पहुंचे, प्रधानमंत्री के तो शपथ समारोह में, मतलब कहीं भी नहीं पहुंचे नेता प्रतिपक्ष। तो ये नॉन सीरियस है या सीरियस है? ये सवाल पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? आप पूछेंगे अपने नेता से? बिल्कुल पूछा जाएगा। विपक्ष का नेता, भारत का सबसे बड़े लोकतंत्र का विपक्ष का नेता एब्सेंट क्यों है, हर बार ये पूछा जाएगा। इसमें किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए, इसमें डरने की जरूरत भी नहीं है किसी से, ना मोदी जी से ना राहुल जी से। जो सही बात है उसकी बात करने में हिम्मत होनी चाहिए आदमी के अंदर। मैं कह रहा हूँ अगर विपक्ष, अगर सीरियसनेस, आप जो सीरियसनेस की बात कर रहे हो, मैंने कई बार कहा समय समर्पण, अगर राजनीति 24/7 समय समर्पण मांगती है, अगर आप उसमें अगर नहीं कर पाते हो तो जब भी तो मैंने कहा मोदी जी, आजाद भारत की मोदी सरकार सबसे फेलियर सरकार।
वो तीसरी बार अगर 240 सीट ले आती है, भलाई मोदी जी की गारंटी फेल हो गई तो वो पूरी फेल हो सकती थी अगर सीरियसनेस होती तो। आज भी कांग्रेस पार्टी में ना आपको ना दो चीज में रस्साकशी चल रही है, मूल कांग्रेस और आयातित कांग्रेस। वो आयातित लोग पंकज जी तो बोल नहीं सकते क्योंकि थोड़े सभ्य है, मैं थोड़ा सा रफ तरीके से बोल देता हूँ, आपकी अनुमति होती है इसलिए बोल देता हूँ, नहीं तो मैं नहीं बोलता। ये जो है मूल और आयातित जो संघर्ष चल रहा है ना कांग्रेस में, उसका ही परिणाम नजर आ रहा है। कांग्रेस इतनी विशाल पार्टी है, उसको छोटी छोटी मीम और इनमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आपने उस दिन भी कहा था कि मैं यही बोल रही हूँ वरुण जी, देखिए आप तो खरी बोल जाते हैं ना। आप जब ये कह रहे हैं पार्टी विशाल है, आप ये कह रहे हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, सब बड़ा राजनीतिक दल है, ये सब बातें अपनी जगह है, लेकिन फिर ये छोटापन क्यों आ जाता है, सवाल तो पूछा जाएगा ना। पंकज जी आपको ये पसंद आए ना आए, प्रियंका जी बोलना चाह रही है, एक मिनट, प्रियंका जी बोलना चाह रही है, अजय जी बोलना चाह रहे हैं, मैं दोनों को लेती हूँ एक बार। ये जो प्रियंका जी देखिए नेता प्रतिपक्ष हैं तो वो विपक्ष के नेता हैं। अब ये मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये नॉन सीरियस नहीं है तरीका? आप किसी भी संवैधानिक समारोह में क्यों नहीं जाते हैं? ये पूरी चर्चा हो गई थी कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जब वोटिंग होनी थी तो राहुल गांधी कहाँ थे? ठीक है, उस सवाल को मैं दरकिनार भी कर दूं, वो वोटिंग के लिए पहुंच गए, लेकिन आज भी इस संवैधानिक समारोह के लिए नहीं पहुंचे। क्यों नहीं जाते हैं वो किसी समारोह में जो संवैधानिक है? संविधान सिर्फ लहराने के लिए, और ऐसे संवैधानिक शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे, उसका बहिष्कार कर देंगे। सुचारिता जी, एक सवाल तो हम भी पूछ रहे थे, पहलगाम हमला हुआ, मोदी जी कहाँ गए? सबसे पहले तो बिहार आ गए, बिहार में जाकर के रैली कर रहे थे। मैं इसीलिए सवाल उठा रही हूँ, जब हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, नीचे में चल रहा है, मैं देख पा रही हूँ अर्णव जी की तस्वीर लगी है और लाइंस चल रहे हैं, देश बड़ा या क्रिकेट, पाक गोली चलाए, हम भारत पाक मैच में ताली बजाएं। मैं सवाल करती हूँ, आपको माँ को गाली दी गई, आप इतने दुखी हुए, इससे हाथ नहीं है? थोड़ा ठीक से नहीं दिख रहा। अच्छा, देखिए वो सवाल पूछ रहे हैं अजय जी वाजिब सवाल है उनका, और मुझे नहीं लगता मैं उनके सवाल को किसी भी तरह से गलत कह सकती हूँ। अब वो ये पूछ रही हैं कि इस पर भी जवाब दीजिए। हाँ, आप ही सवाल पूछिए। आलोक जी, मेरा बस यही सवाल है कि देखिए सब कुछ अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये तो कम से कम नहीं होना चाहिए ना कि जिस देश के लोगों ने हमारे देश के लोगों की हत्याएं की और उनके साथ हम मैच खेल रहे हैं। मैच जरूरी था क्या? या इतने लोग जिनकी हत्याएं हुई, हमने सैनिकों को खोया, इतने सारे लोगों ने बलिदान दिया, बलिदान के ऊपर आपका क्रिकेट मैच होता है क्या? अमित शाह जी इतना अपने बेटे से घबराते हैं क्या? ये सवाल कर रहे हैं हम, क्योंकि अमित शाह जी देश प्रेम के गीत गाते हैं, वही बेटा यहाँ पे पैसा कमाने के लिए क्रिकेट मैच करवाते हैं। ये सवाल तो मीडिया भी पूछ रही है और जवाब बहुत कठिन होने वाला है। जवाब दीजिए कि देश जरूरी है या पैसा जरूरी है? क्या जरूरी है आपके लिए? सबसे पहली बात तो प्रियंका जी मैं बता दूं आपको कि देश हमारे लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रथम हमारी नीति है, हम उसी पे चलते हैं। ये जो क्रिकेट अभी हो रहा है, एक मैच जो खेला जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जब आप रहिएगा तो आप अलग थलग नहीं रह सकते हैं। आप आईसीसी के नियम से बंधे हुए हैं और भारतीय क्रिकेट बोर्ड कोई भारत सरकार के अधीन नहीं रहता है, ये एक स्वायत्त संस्था है। ये क्रिकेट खेला जा रहा है क्योंकि इसका करार 1 साल पहले से किया जा चुका है और आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल को इसके लिए ना नहीं बोल सकते हैं। समझदारी कोई चीज होती है और इमोशन से सोचना कोई चीज होता है। पाकिस्तान को 1 पैसा कौड़ी के भाव हम नहीं लगाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के स्वागत वाले गीत, इसी क्रिकेट मैच का गीत कि जीत की भूख, ये सुनाई गई है आज राहुल गांधी को, जो मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला जूनागढ़ में। क्या ये सही था? क्या भारत के नेता विपक्ष को पाकिस्तानी क्रिकेट के जुनून के गीत सुनना है? हम तो अगर नहीं खेलेंगे मैच, हम अलग भी हो जाएंगे, हमारा भारतीय बोर्ड इतना मजबूत है, इतना पैसा है उसके पास, अगले 10 साल तक वो जिंदा रहेगा। लेकिन अगर हम मैच नहीं खेलेंगे तो आईसीसी को दिक्कत होगी। तमाम परेशानियां हैं उसको लेके कि व्यवहारिक निर्णय किया गया है, इसमें भावनात्मक निर्णय नहीं है, हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, अब मैं आता हूँ पंकज जी पे, पंकज जी और इन पे वरुण पुरोहित जी पे। एक मूल कांग्रेसी का दर्द जो छलकता है ना, वो इनके भाषा में दिखता है कि ओरिजिनल कांग्रेस, आयातित कांग्रेस। वरुण जी बोलिए गैंडी कांग्रेस। ये जब से गैंडी कांग्रेस हुई है ना, तब से कहानी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि गैंडी कांग्रेस में सारे वामपंथी भर चुके हैं, सारे वोक कैंडिडेट भर चुके हैं। इसमें देश को एक डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है। ये वोक कैंडिडेट कांग्रेस को खत्म कर दे रहे हैं। कांग्रेस अब कोई कांग्रेस नहीं रही। वैसे भी बनाया था विदेशी ने, एओ ने बनाया था कि भारतीय को काउंटर करो, और इंदिरा गांधी ने तो उस कांग्रेस को कब का खत्म कर दिया, कांग्रेस आई बना दिया था। तो ये स्वतंत्रता संग्राम वाली कांग्रेस नहीं है, इसलिए उम्मीद मत कीजिए। ये प्योरली गांधी कांग्रेस है जो कि विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रही है।